Dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about heredity and evolution. हेरिडिटी एंड evolution. अब देखिए इसमें जो है आगे भी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी प्रकार से जो ब्लड ग्रुप है ये जो है ट्रांसमिटेड होते हैं। अब इस वीडियो में जो है सेक्स डिटर्मिनेशन, किस प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। कि जो है प्रोजेनी किस प्रकार की, ये मेल होगा या फीमेल होगा, बॉय या गर्ल है, तो इस प्रकार से इसमें हम देखते हैं कि कैसे होता है। तो एक ये देखा इसमें कि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम जो है जो कि डिटरमाइन करता है कि किस प्रकार से ये मेल होगा या फीमेल होगा। तो जैसे कि क्रोमोसोम्स हैं 23 क्रोमोसोम्स गैमेट्स में होती हैं। स्पर्म में 23 और एग में, एग जिसे ओवम कहते हैं, इसमें 23, ये फीमेल गैमेट है, स्पर्म मेल गैमेट है। तो इसमें जो है 23 होती है। तो इसमें 1 क्रोमोसोम, जैसे 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम, तो 22 प्लस 1, तो 1 क्रोमोसोम है, ये सेक्स क्रोमोसोम है। समझे? यही इसी पर डिपेंड होगा कि किस प्रकार से ये मेल है, बॉय होगा या गर्ल होगा। तो जी प्रोसेस क्या है? तो ये प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ ए पर्सन इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। ये प्रोसेस क्या है? ए प्रोसेस बाय विच सेक्स इज डिटरमाइंड is called sex determination. सेक्स डिटर्मिनेशन, तो इस पास ये जो है सेक्स डिटर्मिनेशन है। आपने देखा कि देखो जो फीमेल में देखिए जो ह्यूमन जो पर्सन्स हैं उनमें 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम 2 प्रकार के, सेक्स क्रोमोसोम कितने? 2 टाइप्स सेक्स क्रोमोसोम्स। उनका नंबर 1 तो हो गया एक्स क्रोमोसोम, और दूसरा टाइप क्या हुआ? वाई क्रोमोसोम। डू यू अंडरस्टैंड? 2 types of sex chromosomes, X chromosome and Y chromosome, X chromosome and Y chromosome। अब इसमें देखिए कि जो मेल उसमें दोनों प्रकार के होते हैं, X क्रोमोसोम भी होते हैं और Y क्रोमोसोम भी होते हैं, और फीमेल में X क्रोमोसोम होता है। फीमेल में जो है X क्रोमोसोम केवल है। इस प्रकार से देखिए फीमेल ठीक कह सकते हैं, यहाँ पर वुमेन कह सकते हैं, और इधर मेल, इसको मेल। अब इसमें जो है सभी क्रोमोसोम्स क्या है? एक्स है। इसमें 50% एक्स और 50% वाई, 50% एक्स 50% वाई। अब इसमें देखिए ये गैमीट में, इसमें गैमीट फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर ये एक्स क्रोमोसोम और यहाँ पर ये एक्स क्रोमोसोम, समझ में आ गया? एक्स क्रोमोसोम और
ये एक्स क्रोमोसोम। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है एक्स क्रोमोसोम ये मेल और इसमें जो है ये वाई क्रोमोसोम। देखिए ओवम जानते हैं, ओवम जो है इस प्रकार से ओवम होता है ये, और स्पर्म जो होता है ये थोड़ा ये इस प्रकार से बनाएंगे और ये तेल, तो इसमें जो है ये एक्स क्रोमोसोम। दूसरा हो सकता है किस प्रकार हो सकता है, दूसरा इस प्रकार से वाई क्रोमोसोम, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। इसमें यहाँ पर ये एक्स ही होगा, ठीक है, और दूसरा है उसमें भी एक्स होगा। जो गैमेट है ये क्या गैमेट है, ओवम है और यहाँ वो स्पर्म। समझिए अच्छी तरह से, ये गैमेट इस प्रकार से ये समझ में आ गया। एक्स है ये स्पर्म है, एक्स 50% एक्स है क्रोमोसोम, 50% वाई। अब देखिए यहाँ पर जो है फ्यूजन एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, ये इसमें अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है, एक्स 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 एक्स, यहाँ पर क्या होगा, इधर ये एक्स वाई, ये यहाँ पर होगा ये गर्भ, ठीक, फीमेल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इधर ये क्या है, बॉय, मेल। समझ में आया, एक्स एक्स मिल गया तो इसमें क्या बन गया ये एक्स एक्स गर्ल, एक्स एक्स करके लिए गर्ल, क्योंकि फीमेल में जो है सेम क्रोमोसोम से, मेल में 50 क्रोमोसोम से 50 जो है इस पर में एक्स क्रोमोसोम वाले और 50% जो है वो वाई क्रोमोसोम वाले, दो क्रोमोसोम। तो इस प्रकार से एक्स यहाँ पर हो ये वाई, तो ये फॉर्मेशन हुआ बॉय एंड गर्ल। समझ में आ गया। अब समझिए यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल कौन है, बॉय या गर्ल। अब यहाँ पर तो एक्स क्रोमोसोम है, वो नो डिफरेंस, एक्स एक्स है, यहाँ पर डिफरेंस है, तो वाई क्रोमोसोम से कॉम्बिनेशन होता है तो बॉय, और एक्स क्रोमोसोम में कॉम्बिनेशन होता है तो गर्ल। तो रेस्पॉन्सिबल जो है वो मेल, जिसे फादर कहिए हस्बैंड कहिए, ये जो है क्या है रेस्पॉन्सिबल है। समाज में सोशल में जैसे कि ये कहा जाता है कि ये जो है वुमेन ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेडीज ही रेस्पॉन्सिबल है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि ससुराल पक्ष जो है परेशान करता है जो लेडीज को, यदि मान लीजिए ऑलवेज लड़की हो रही प्रोडक्शन में, तो ये गलत है, ये जो है रॉन्ग है। तो रेस्पॉन्सिबल कौन है, रेस्पॉन्सिबल मेल, क्योंकि इसमें ही एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम है। वाई क्रोमोसोम से कॉम्बिनेशन होगा बॉय का बर्थ होगा, और एक्स क्रोमोसोम से तो गर्ल। तो यहाँ पर ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ तो एक्स एक्स सेम है, यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस प्रकार से मैंने देखा किसी प्रकार से सेक्स डिटरमिनेशन होता है। देखिए अलग अलग प्राणी और में प्राणी है, उनमें अलग अलग होता है सेक्स डिटरमिनेशन। किसी का टेम्परेचर डिपेंड करता है, किसी का मतलब इंक्यूबेशन पीरियड पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो है ह्यूमन बीइंग का सेक्स डिटरमिनेशन ये जाना। हाँ, तो इसमें तुम समझ चुके अभी कि किस प्रकार से सेक्स डिटरमिनेशन होता है। समझ लीजिए इसको और लिख लीजिए इसको कि सेक्स डिटरमिनेशन is the process by which sex of a newborn individual can be determined। तो सेक्स जो ये
डिटर्मिनेशन प्रोसेस है ये लिंग निर्धारण, इसको हिंदी में कहते हैं लिंग निर्धारण। तुम्हें पढ़ा होगा पुल्लिंग स्त्रीलिंग, संस्कृत में पढ़ते हैं ना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर लिंग निर्धारण है, किस प्रकार का लिंग होगा, समझे, बॉय या गर्ल। तो इस प्रकार से ये, अब देखिए इसमें ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, समझते हैं ये क्रोमोसोम, आउट ऑफ विच 1 पेयर इज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। एक पेयर क्या है 23 में 1 पेयर क्या है सेक्स क्रोमोसोम, विच इज नॉट ए परफेक्ट पेयर, जो परफेक्ट पेयर है। ए मेल हैज 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। अब समझिए अच्छी तरह से कि इसमें मेल जो है वो 1 एक्स है और 1 वाई, मतलब 50% इसमें जो है एक्स क्रोमोसोम होगी और 50% वाई क्रोमोसोम होगी। हाफ ऑफ स्पर्म क्या है, मेल will have X chromosome and the other half will have Y chromosome. Other half will have Y chromosome. A female है 2 chromosome. अब देखिए यहाँ पर ये तो मेल का हो गया 50-50% X और Y। अब यहाँ पर फीमेल है 2X chromosome. All the female gametes होगा जिसे X बोलते हैं will have only X chromosome. अब देखिए यहाँ पर जो है जो फीमेल है उसमें सभी एक्स क्रोमोसोम्स ही हैं, वहाँ कोई वेरिएशंस नहीं है, डिफरेंट नहीं है, एक्स क्रोमोसोम्स हैं, सभी जो है एक्स क्रोमोसोम्स हैं। फर्स्ट अंडरस्टैंड सेक्स ऑफ ए चाइल्ड, उससे सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अभी देखिए इसमें गैमीट से जो है फर्टिलाइजेशन मिलते हैं, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, मतलब स्पर्म एंड एग, ये ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जिस समय फ्यूजन होता है फर्टिलाइजेशन उस समय, तो उसी पर जो है ये डिपेंड करता है। कंडीशन देखिए, इफ ए स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, देखिए अभी पहले समझाया गया था पेयर बना करके, एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइजर एंड ओवम, एक्स क्रोमोसोम इसका स्पर्म है, ओवम विच कैरीज एक्स क्रोमोसोम, यहाँ पर जो है मेल गैमेट स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम और फीमेल गैमेट में भी एक्स, एग में भी एक्स क्रोमोसोम है। देन द चाइल्ड विल बी ए गर्ल, तो चाइल्ड जो क्या है वो गर्ल होगी, तो यहाँ पर एक्स एक्स मिल रहे हैं इसलिए यहाँ पर गर्ल होगी। हाँ तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर इफ स्पर्म, अभी तो समझ में आया तुम्हारे में एक्स एक्स, तो क्या हो गया एक्स एक्स है तो ये क्या हुआ गर्ल। दूसरा इफ स्पर्म कैरिंग वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइजर एंड ओवम विच कैरीज एक्स क्रोमोसोम, यहाँ पर वाई क्रोमोसोम और यहाँ पर जो ये क्या है एक्स क्रोमोसोम। देन द चाइल्ड बॉर्न विल बी ए बॉय, तो चाइल्ड बॉर्न क्या हुआ विल बी ए बॉय। तो क्या यहाँ पर क्या इस प्रकार से लिखते हैं 10 मेल फादर डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। तो यहाँ पर जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मेल की, फादर की, कि किस प्रकार का बॉय होगा या गर्ल, क्योंकि फीमेल में तो एक्स एक्स क्रोमोसोम सेम है और मेल में जो है ये अलग अलग डिफरेंस होते हैं, 50% एक्स क्रोमोसोम एंड 50% वाई क्रोमोसोम। तो इस प्रकार समझ आता है किस प्रकार से जो है सेक्स डिटरमिनेशन होता है। अब और जो इसमें मतलब जो है इवोल्यूशन, अब आगे समझाएंगे इवोल्यूशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यदि ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो और अच्छी वीडियो डालेंगे, ठीक, उसको सब्सक्राइब करिए और जिससे तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक, और उसको शेयर भी करिए अपने जो दूर दराज के और भी फ्रेंड हैं तुम्हारे समकक्ष है, तुम्हारे जैसे कि क्लासेस में है, तो उनको भी मतलब जो है बताइए। इस चैनल पर जो है मैंने यूट्यूब चैनल हमारा जो है यादवीर सिंह यादव नाम से है, तो इस पर जो है मैंने 6th 7th 8th 9th 10th के वीडियोज डाले हैं, तो और भी क्लासेस के बच्चों को बताएंगे कि इसमें मतलब जो है देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।